नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या। आई हूँ शाइन विद प्रिया पे आप सभी से किए गए वादे को पूरा करने। जी हाँ, मैंने आप सभी से वादा किया था 15 अगस्त के दिन कि मैं आपको बताने वाली हूँ 2023। जी हाँ, 2023 में काम आने वाली 7 स्किल्स जो आप सभी को आना जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में इन 7 स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं जो कि पॉजिटिव होंगे। अगर आप पहले से इन स्किल्स के बारे में जानते हैं तो मुझे फ्री बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर नहीं तो मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिएगा कि उसमें कौन सी स्किल्स की बात मैंने की है जो आपको आनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किल्स की। तो ये कौन सी स्किल्स होने वाली, बताइए मुझे कौन से नंबर की स्किल होने वाली है। ये मैं नहीं बताने वाली हूँ, आपको कमेंट कर बताना पड़ेगा ये स्किल कौन से नंबर की है। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादातर लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए ना कि उनके पास कौन सी स्किल्स की कमी है जो उन्हें अभी डेवलप करना है अपनी लाइफ में। तो चलते हैं आगे और सीखते हैं कौन सी स्किल के बारे में बात कर रही हूँ मैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आज क्रिएटिविटी स्किल्स के बारे में। जी हाँ, आप कहेंगे क्रिएटिविटी स्किल्स, क्रिएटिविटी तो अपने आप आ जाती है, इसको सीखा कैसे जा सकता है? बिल्कुल सीखा जा सकता है दोस्तों। क्रिएटिविटी स्किल्स एक ऐसी स्किल है जिसको आप खुद सीख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर होना होगा। जी हाँ, क्योंकि क्रिएटिव होने के लिए आपको अपने जो पुराने पैटर्न है, किसी भी काम को करने के जो ओल्ड वर्किंग पैटर्न है ना, आपको उनको थोड़ा सा ब्रेक करना होगा। जब हम पैटर्न को ब्रेक करेंगे, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे आप किसी और तरीके से करने की सोचते हैं तो आप क्रिएटिव होते हैं दोस्तों। आप सोचते हैं इस काम को मैं अलग ढंग से कैसे कर सकता हूँ। क्रिएटिव होने का मतलब ही क्या है? क्रिएटिव होने का मतलब ये है कि एक साधारण से काम को आप एक अलग ढंग से कैसे कर सकते हैं, वो अलग ढंग जिससे कि आपका काम बेहतर हो जाए, जिससे कि वो काम लोगों की नजर में आए, तो आप क्रिएटिव हैं। अगर आपके पास एक कैनवास है जिसके अंदर ऑलरेडी एक कुछ कलर्स रखे हुए हैं, ग्रीन है या येलो है, पिंक है, और अगर कोई आपसे कहा जाता है जस्ट डू योर क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी में आप क्या करेंगे? क्या उस येलो, पिंक और ग्रीन कलर को आप वैसे ही रहने देंगे? नहीं ना, आप कहेंगे ठीक है मैं इस कलर को कभी इधर ले जाता हूँ, उधर ले जाता हूँ, मैं उससे कुछ पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी आप उससे करेंगे, आप उससे खेलेंगे, कुछ ना कुछ आप उससे आउटकम लाने की कोशिश करेंगे। तो क्रिएटिविटी भी ऐसी है दोस्तों। अगर आपके पास कुछ काम है, आपने उसे वैसे ही पैटर्न पे चलने दिया, आपने उस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया, तो आप क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं। अब क्रिएटिव होने के लिए आपको क्या होना होगा? बिकम एन एक्सपर्ट। जी हाँ, बिकम एन एक्सपर्ट। अगर कोई भी काम आप अलग अलग ढंग से करने की कोशिश करते हैं तो कम से कम एक काम करने के आप 4 तरीके ढूंढ चुके हैं, तो आप उस काम में एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो आपको ये होने की जरूरत है। और बी ओपन एंड अवेयर, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको आपके काम के लिए आइडिया दे रहा है तो आपने अपने जो माइंड के जो दरवाजे ना वो क्लोज कर लिए कि नहीं मुझे तुम्हारी सुननी नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। नहीं, आप सामने वाले को सुने, क्योंकि आपको ओपन होना होगा, अवेयर होना होगा कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों की क्या सोच है, और क्या जो मैं काम कर रहा हूँ उसको सच में अलग तरीके से करने का जो आइडिया ये बता रहा है मैं इंप्लीमेंट करके देखूं, हो सकता है कि। तो आपको ओपन एंड अवेयर होना होगा। ये क्वालिटी आपको डेवलप करनी होगी क्रिएटिव होने के लिए। एंड प्ले एंड प्रेजेंट, मतलब आपको ऐसा नहीं लगना है चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ या पता नहीं इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। जब तक आप किसी एक्टिविटी को करके नहीं देखेंगे, आप श्योर कंफर्म कैसे हो सकते हैं कि वो एक्टिविटी या वो काम आपके लिए सही था या गलत। किसी भी काम को करने का सबसे सरल तरीका पता है क्या है? बताइए बताइए। किसी भी काम को करने का सबसे सरल तरीका है उस काम को करके देखना। जी हाँ, अगर आपको कोई कहता है कि वीडियो बनाना बहुत टफ है यार, तुमसे नहीं होगा, गो फॉर इट, आप वीडियो बना के देखिए। अगर कोई आपसे ये कहता है कि एडिटिंग नहीं होगी तो आप उसकी बात मान के मत बैठ जाइए, आप खुद एडिटिंग करके देखिए, अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर की तलाश कीजिए। मुश्किल हो सकता है क्योंकि काम कुछ नए हो सकते हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आपको अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए इन कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, लोगों की सुनी सुनाई बातों से बाहर आना होगा। लोगों के नजरिए से अपने आप को ना देखें, आप अपने क्रिएशन जो क्रिएटर है ना, आप अपनी लाइफ के खुद बने। लोगों की नजर से अपने अगर आपको देखेंगे ना तो आपकी क्रिएटिविटी कभी भी बाहर नहीं आने वाली है। फिर जनरेट लॉट्स ऑफ आइडिया, मतलब आपने सोचा ठीक है एक बार क्रिएटिव हो गया, एक बार मैंने ये काम कर लिया, पर नहीं, आपको हर बार कुछ ना कुछ नए आइडिया सोचने हैं। और ये नई आइडिया कैसे आएंगे दोस्तों? जब आप लगातार किसी फील्ड में काम करते रहेंगे। अगर आप जेक ऑफ ऑल हो जाएंगे ना कि आपने थोड़ा ये किया, थोड़ा ये किया, थोड़ा ये किया, तो किसी भी चीज में आपको मास्टरी नहीं आ पाएगी। तो किसी काम को लगातार अलग अलग पैटर्न से करने से आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं, आप उस काम के क्रिएटर बन जाते हैं, और आपके पास लॉट्स ऑफ आइडिया अपने आप ही आने लगते हैं। एक और टिप्स देना चाहती हूँ आप लोगों को,
अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं तो प्लीज स्टार्ट द रीडिंग। जी हाँ, आजकल रीडिंग लोगों ने छोड़ दिया है क्योंकि लोगों को लगता है ये सारी चीजें ऑडिबल हमारे पास मौजूद है, हम चलते चलते सुन लेंगे, ड्राइव करते वक्त हम सुन लेंगे, हमने कानों में ईयरबड लगाए हुए हम सुन लेंगे। लेकिन दोस्तों पता है, जब आप ये सब कर रहे होते हैं ना, तो आप उस चीज पे, जो भी आप चीज सुन रहे हैं, जो भी आप चीज देख रहे हैं, उस पे 100% अटेंशन नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, आपकी बुक आपके सामने होती है, आपकी आंखें उन लेटर्स अक्षर्स पे होती है, तब आप कुछ चीजें विजुलाइज कर रहे होते हैं, तो वो रीडिंग का इफेक्ट कभी भी ऑडियो से तो कम हो नहीं सकता, वो ज्यादा ही होने वाला है। तो प्लीज प्लीज स्टार्ट द रीडिंग। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। बहुत मतलब मेरे पास तो बहुत सारी बुक्स है। आप देखना चाहेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स है? मैं एक थोड़ी सी मतलब आपको एक जर्नी बता सकती हूँ, कि पूरा बुक तो नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत वीडियो लंबा चला जाएगा। थोड़ी बुक्स बताना चाहती हूँ कि ये बुक्स मेरे पास है जिनको मैं पढ़ती हूँ और जो मैं बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। तो जानना चाहते हैं बुक्स के बारे में? ये देखिए, मेरे पास ना बहुत सारी बुक्स है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में देखिए 5 6 7 8, ये तो फेवरेट ही है, रिच डैड एंड पुअर डैड। ये इतनी सारी बुक्स है, ये इतनी सारी बुक्स है ना दोस्तों मेरे पास, कि इन बुक्स को पढ़ के ही मुझे ये सारे आइडियाज और ये सब, ये देखा आपने, ये इतनी सारी बुक्स का जो यहाँ पे पुलिंदा मैं बना चुकी हूँ। ये देखिए, ये इतनी सारी बुक्स। तो ये जो मैंने कहा ना आपको, तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैंने बस कह दिया है कहीं पढ़ के और मैं इसको फॉलो नहीं करती हूँ। मैं आपको वही कहती हूँ जो मैंने फॉलो किया, जिससे मुझे रिजल्ट मिले, जिससे मुझे आउटकम्स मिले। तो रीडिंग इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, आपको रीडिंग करना चाहिए, और फिर इन रीडिंग करके ही आपको बहुत सारे आइडियाज में से अपने लिए एक बेस्ट आइडिया मिल जाता है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं और वो आइडिया आपकी लाइफ के लिए ग्रेट आइडिया बन जाता है। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप भी क्रिएटिव बने। आप जिस भी फील्ड में, जिस भी कहाँ पे, जिस भी जगह पे आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, प्लीज बी क्रिएटिव। अपने वही पुराने बोरिंग सी पैटर्न को तोड़िए और कुछ नया करके देखिए लाइफ में, आपको अच्छा लगेगा। और थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है ना कुछ सीखने के लिए, टेक द रिस्क। और आप उसको जब रिस्क की कैलकुलेशन भी आप कीजिए कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं किसी भी फील्ड में। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप बिजनेस के बारे में नए आइडिया सोचिए कि इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। डोंट थिंक अबाउट द कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास क्या नहीं है। थिंक कि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उससे मैं और क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ। अवेलेबल रिसोर्सेस से आपको याद आया होगा, जब हम छोटे थे, स्कूल्स में थे, तो एक प्रोजेक्ट हमेशा स्कूल्स में करवाया जाता था कि बेस्ट ऑफ द वेस्ट। जी हाँ, मतलब कि आपको घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी चीज बनानी होती थी, जो कुछ भी हो सकता है। तो हमने ना वो प्रोसेस अभी छोड़ दी है, शायद वो प्रोजेक्ट अभी बहुत कम चल रहा है, लेकिन उस प्रोसेस को हमें वापस से अपनाना होगा। हमारे पास जो भी है, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे आसपास जो भी है, आपको बस उसे देखना है, उसे समझना है, और उसमें से ही आपको अच्छी आइडियाज निकालने हैं। क्योंकि आइडियाज के लिए ना आपको किसी और की लाइफ में नहीं झांकना है, आपको अपनी अंदर अपनी लाइफ में झांकना है। आपको अपनी लाइफ की जर्नी देखनी है कि मैं अपनी लाइफ में क्या बेहतर कर सकता हूँ। किसी और की लाइफ को देख के आप सिर्फ मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव होना होगा। तो आप रीडिंग कीजिए, बाहर आइए, दोस्तों से मिलिए, आइडिया शेयर कीजिए। एक आइडिया पे काम करके देखिए, वर्क नहीं करता है तो डोंट बी डिसहार्टेड, आपको आगे बढ़ना है, सेकंड आइडिया पे काम करना है, लेकिन कीप द जर्नी गोइंग ऑन। मतलब आपको जर्नी को ब्रेक नहीं करना है, रोकना नहीं है, आपको चलते रहना है, और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मुझे पता है पसंद आया है आपको, तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों तक जो थक कर हार गए हैं और सोच रहे हैं कि मैं क्रिएटिव हो ही नहीं सकता हूँ। आप क्रिएटिव हो सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए शाइन विद प्रिया के साथ। जाने नेक्स्ट स्किल वो क्या है जो आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है।